नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गठिया के प्रकार और लक्षणों के बारे में बात करी थी। साथियों, गठिया के प्रकार में ओस्टियोआर्थराइटिस भी एक गठिया का प्रकार ही है। उस वीडियो में हमने बताया था कि गठिया को बुढ़ापे का रोग माना जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जॉइंट्स में और हड्डियों में डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है। उसकी वजह से जॉइंट्स में दर्द व सूजन पैदा होती है। इसी वजह से जॉइंट्स से संबंधित बीमारी को जो एक उम्र बढ़ने के बाद दिखाई देती है उसको ओस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। दोस्तों, ओस्टियोआर्थराइटिस को डिजेनरेटिव जॉइंट्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हड्डियों के सिरों के ऊपर मौजूद कार्टिलेज घिसने लगता है, और जैसे ही वो कार्टिलेज घिसता है तो जॉइंट्स के बीच में गैप कम होकर हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है। जब हड्डियां आपस में रगड़ खाती है तो उसकी वजह से हड्डियों के टकराने की वजह से जॉइंट्स से आवाज आती है, जॉइंट्स में अकड़न पैदा होती है। समय के साथ साथ यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हड्डियों की संरचना में परिवर्तन होता है, बोन स्पर होने लगता है, यानी हड्डियों के ऊपर उभार होने लगते हैं। तो उसकी वजह से जॉइंट्स विकृत हो जाते हैं, जॉइंट्स की आकृति बदलने लगती है। इसी को ओस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। दोस्तों, एक समय था जिसमें ओस्टियोआर्थराइटिस को बुढ़ापे का रोग माना जाता था, यानी कि 45, 50, 60 साल की उम्र के बाद में ओस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण दिखाई देते थे। लेकिन आज के समय में हमारी जीवन शैली में और हमारे खान पान में काफी परिवर्तन आया है, और इसी परिवर्तन की वजह से उम्र से पहले ही ओस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देने लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि आज के समय में ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए उम्र मायने नहीं रखती है। दोस्तों, ओस्टियोआर्थराइटिस के कारणों की बात करें तो वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। साथियों, ओस्टियोआर्थराइटिस को ट्रिगर करने वाला पहला मुख्य कारण है उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जॉइंट्स में हमारी हड्डियों की संरचना में परिवर्तन आता है। आपकी उम्र 40 साल या फिर उससे अधिक है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में सूजन रहती है, जॉइंट्स में अकड़न आती है, तो उसका मतलब आपके शरीर में ओस्टियोआर्थराइटिस घर कर गया है। दोस्तों, ओस्टियोआर्थराइटिस होने का दूसरा कारण होता है मोटापा। तो यदि आपके शरीर में मोटापा है तो मोटापा की वजह से कई सारे रोग हो जाते हैं, उनमें से ओस्टियोआर्थराइटिस भी एक है। क्योंकि मोटापे की वजह से आपकी हड्डियों में, आपके जॉइंट्स में वजन ज्यादा बढ़ता है, और वजन ज्यादा पड़ने की वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, जॉइंट्स में सूजन होने लगती है। तीसरा, यदि आपके जॉइंट्स में, हड्डियों में कोई चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में ओस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यदि आप लंबे समय तक खड़े रहते हो, आपके बैठने उठने का, सोने का तरीका सही नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल व्यवस्थित नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ओस्टियोआर्थराइटिस आनुवंशिक भी हो सकता है, यानी आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, माता पिता, आपके परिवार में यदि किसी को ऑलरेडी ओस्टियोआर्थराइटिस है तो उसकी वजह से संतान में ओस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण आ सकते हैं, या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस का रोग हो सकता है। लक्षणों की बात करें तो ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपकी जीवन शैली में काफी बदलाव आता है। आपके जॉइंट्स में दर्द होता है, और सुबह जब उठते हो तो उस समय आपकी जॉइंट्स में दर्द रहता है, जॉइंट्स में सूजन रहती है, और खासकर मॉर्निंग के समय आपके जॉइंट्स में अकड़न महसूस होती है, अकड़न रहती है। आपको सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी आती है, और जब भी आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो उस समय आपके जॉइंट्स में दर्द बढ़ जाता है। चलते समय, उठते समय, बैठते समय आपकी जॉइंट्स से आवाज आती है, और आवाज के साथ साथ में जॉइंट्स में तेज दर्द होता है। साथियों, कई बार ओस्टियोआर्थराइटिस के प्रभाव की वजह से आपके छोटे छोटे जॉइंट्स की आकृति में बदलाव आने लगता है। कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके हाथ की अंगुलियां, पैर की अंगुलियां, घुटने में या फिर स्पाइन में कर्व आने लगता है, यानी जॉइंट्स की एनाटॉमिकल संरचना में बदलाव आ जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपकी हड्डियां
बहुत ही कमजोर होने लगती है और कई बार हल्के से मोच की वजह से हड्डियां टूट जाती है। साथियों, ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य रूप से जॉइंट्स को प्रभावित करता है, यानी हमारे छोटे छोटे जॉइंट से लेकर बड़े बड़े जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके लक्षण यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण अचानक से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं। यह अचानक से होने वाला रोग नहीं है। यदि हम लंबे समय तक जॉइंट्स में होने वाले दर्द को इग्नोर करते हैं या फिर अप्राकृतिक जीवन शैली को फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे हमारे शरीर में पैदा होने लगता है। दोस्तों, इलाज की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं। यदि आप चाहते हो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्राकृतिक नेचुरल रूप से आपको इलाज मिले तो उसके लिए आपको हमारे क्लिनिक को विजिट करना पड़ेगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।